करो लोकल मैक्सिमा, ये क्या होता था बताओ, लोकल मैक्सिमा, और ये क्या होगा ग्राफ का लोकल मिनिमा। याद है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड करने का पहला तरीका, सॉरी फर्स्ट स्टेप क्या होता था, फर्स्ट स्टेप क्या होता था, पहले वो सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करो जहां पर dy बाय dx, जहां पर dy बाय dx क्या बने, जीरो। पहला स्टेप ये था। लेट सपोज यहां से तुम्हारे पास 2-3 पॉइंट्स निकल के आते, यहां से तुम्हारे पास 2-3 पॉइंट्स निकल के आते। अब इसमें से किसको मैक्सिमा किसको मिनिमा तुमको ये पता करना। क्या करते थे याद करो, एफ डबल डैश फंक्शन में, एफ डबल डैश फंक्शन में इन तीनों को छापो। अगर छापने पे ये कैसा आया पॉजिटिव तो वो क्या देगा, पॉइंट लोकल मिनिमा। अगर ये कैसा आया नेगेटिव तो वो क्या देगा, लोकल मैक्सिमा। और अगर इन केस ये क्या आ गया जीरो, तो उस केस में भी कांट से कि वहां पर क्या होगा। मैंने क्या बोला, शायद पिछली क्लास में नहीं लिखवाया था, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स आए, एक को छापने पे पॉजिटिव आया तो उस पॉइंट पे पक्का क्या होगा, मिनिमा। नेगेटिव आया तो पक्का क्या होगा, मैक्सिमा। बट हो सकता है जीरो भी आ जाए, हो सकता है ना। तो उस केस में ध्यान देना, इस तरीके से हम लोग कंफर्म नहीं कर पाते कि वहां पे क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा कि लोकल मिनिमा होगा। ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कांट से, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर ना तो लोकल मैक्सिमा होगा ना तो लोकल मिनिमा होगा। यहां कुछ भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का हो सकता है ये पॉइंट लोकल मिनिमा का हो सकता है ये पॉइंट कुछ भी ना हो। और बता, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से अच्छे से आएगा। क्या हम लोगों ने बचपन में x की पावर 4 का ग्राफ बनाना सीखा था, सीखा था नहीं सीखा था। x की पावर 4 का ग्राफ याद करो, काइंड ऑफ एक्स स्क्वायर टाइप का बनता था, बनता था कुछ आराम से बनता था। अब अगर मैं इस ग्राफ में लोकल मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो बताओ पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहले तुम क्या करोगे, डी बाई डी एक्स को क्या कर दोगे, जीरो। बोलो, अब डी बाई डी एक्स को जीरो करोगे मतलब क्या करोगे, 4x³ तो क्या करोगे, जीरो। तो कितने पॉइंट्स निकल के आए, कितने पॉइंट्स निकल के आए, एक ही था। सबसे पहले हमने ये पता किया कि डेरिवेटिव जीरो कहां कहां है, तो डेरिवेटिव जीरो कहां निकल के आया तुम्हारा, x = 0 पे, मानते हो। अब क्वेश्चन बस ये उठता है कि x = 0 पे लोकल मैक्सिमा के लोकल मिनिमा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, डबल डेरिवेटिव फंक्शन। तो डबल डेरिवेटिव निकालते f'(x), तो f'(x) कितना आता बताओ, 12x²। और इसमें जब तुम जीरो रखोगे, इसमें जब तुम क्या रखोगे, जीरो, तो सोचो f'(0) क्या आएगा, जीरो। और मैंने क्या कहा था, अगर कुछ पॉइंट रखने पर अगर f'(0) 0 आ जाए, मीन्स हम इस तरीके से कमेंट नहीं कर पा रहे कि यहां पर क्या होगा, समझ आ रहा है। लेकिन ग्राफिकली देखो हम बता पा रहे हैं कि जीरो पे क्या होगा। ग्राफिकली सोचो, ग्राफ देख के क्या तुम बता पा रहे हो जीरो पे मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, क्या होगा, सोचो जीरो पे क्या होगा, लोकल मिनिमा। ये हमने क्या कहा, कुछ तो बोलो। तो यहां पर आकर ध्यान देना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बेसिकली सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहां पर आकर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट तुम्हारा फेल हो जाता है, तुम्हारा। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहां पर होगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा, और अगर जीरो आ जाए तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई सेकेंड डेरिवेटिव की मदद से हम नहीं बता पाएंगे कि यहां पे क्या होगा, समझ आ रहा है। बट अपन लोग ऑब्वियसली जुगाड़ ढूंढते हैं, तो अपन ऐसे नहीं बता पाएंगे तो कुछ और तरीके से बताएंगे। चले यहां तक आया, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, ठीक है ना। तो इस केस में देखना, जब सेकेंड डेरिवेटिव फेल हुआ तो क्या आया, लोकल मिनिमा,
है ना। याद करो मैंने कहा था अगर सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पे लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है कि वहां ना तो लोकल मैक्सिमा हो ना तो लोकल मिनिमा हो। उसका एग्जांपल देख लो। मान लो होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब, मान लो होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब। चलो इसका लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। तो बताओ पहला स्टेप क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या करते हैं, जीरो। इसका डेरिवेटिव जीरो करोगे तो क्या आएगा बताओ, 3x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो कौन सा पॉइंट निकल का है बताओ, x इक्वल टू जीरो। अब x इक्वल टू जीरो को मैक्सिमा की मिनिमा, तो डबल डेरिवेटिव, तो f डबल डैश x कितना आएगा बताओ, 6x। आएगा नहीं आएगा, किस पॉइंट पे बात चल रही है, एट x इक्वल टू जीरो। तो देखो f डबल डैश जीरो कितना आएगा, कितना आएगा, जीरो। यहां भी देखो सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो गया। तो बताओ ग्राफिकली एक्स क्यूब पर एक्स इक्वल टू जीरो पर लोकल मैक्सिमा होता है कि लोकल मिनिमा। एक्स क्यूब का ग्राफ याद करो, एक्स क्यूब का ग्राफ याद करो। तो जीरो पर क्या दिख रहा है, लोकल मैक्सिमा कि लोकल मिनिमा। समझ में आ रहा है, ना तो यहां पर लोकल मैक्सिमा है ना तो यहां पर लोकल मिनिमा है। नहीं आया, थोड़ा बताया, पक्का आया, सच्ची बताओ, ठीक है। तो ये अपने देखा बेसिक लोकल मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट, तो निकालते कैसे। तब एक क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा कि अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए तो हम क्या करें। नहीं आ रहा, आना चाहिए, नहीं आना है क्या, चलो। तो ध्यान देना, उसके लिए फिर हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। के लिए फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ऑब्वियसली शायद समझ में आ रहा होगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जब फेल होगा ऑब्वियसली हम लोग उस केस में क्या यूज कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं। अब ये देखने में बहुत सही जुगाड़ है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग करते क्या है, देखो स्टेप 1 से हमें वो पॉइंट्स तो मिल ही चुके हैं जहां पे dy बाई dx क्या होगा, जीरो। तो मान लो dy बाई dx जीरो हो रहा था एट x इक्वल टू लेट्स सपोज अल्फा बीटा एंड गामा। बोलो हाँ ना, फिर मारा मीन्स एफ डैश एक्स तुम्हारा, एफ डैश एक्स डी बाई dx क्या, एफ डैश एक्स की तरह मीन्स एफ डैश एक्स जीरो हो रहा था अल्फा बीटा गामा पे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि ये जितने भी अल्फा बीटा गामा है उसको हम लोग एफ डबल डैश फंक्शन में छापते थे और पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते थे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, गौर करना, हम लोग बनाने वाले हैं वेवी कर्व ऑफ एफ डैश एक्स फंक्शन। हम एफ डैश एक्स फंक्शन का वेवी कर्व बनाने वाले हैं। अब क्वेश्चन उठता है उससे फायदा क्या होगा, बोलो। तो मान लो एफ डैश एक्स का हमने वेवी कर्व बनाया, हमने किसका वेवी कर्व बनाया, एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश एक्स के रूट्स, एफ डैश एक्स के रूट्स क्या है, अल्फा बीटा और गामा, ये है ना। अगर मान लो एफ डैश एक्स का वेवी कर्व मान लो कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसा। अब ये समझना हमें क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, ध्यान दो। तो एफ डैश एक्स का वेवी कर्व कुछ ऐसा है, सुन रहा है। तो सोचो ये क्या बता रहा है कि इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स कैसा, जीरो। इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स कैसा, जीरो। इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स कैसा, जीरो। इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स कैसा, जीरो। एफ डैश एक्स माने क्या, एफ डैश एक्स मतलब डी बाई dx और डी बाई dx मतलब टेंजेंट का स्लोप, मानते हो। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जीरो, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जीरो, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट का स्लोप जीरो, मानते हो। गामा के आगे टेंजेंट का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो सोचो गामा पे टेंजेंट का स्लोप कैसा है, जीरो। गामा के आगे
टेंजेंट का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। तो जो स्लोप पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। तो गामा के बाद फंक्शन बढ़ रहा होगा। गामा के पहले स्लोप नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग। तो गामा से पहले फंक्शन घट रहा होगा। फिल करो। गामा के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग, गामा से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग। तो पक्का गामा पे क्या आया होगा? पक्का गामा पे क्या आया होगा? मिनिमा। नहीं आया। तो जो इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 0 है, इसके आगे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। तो ग्राफ कुछ ऐसे तो बनेगा। गामा से पहले टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव मतलब dy by dx नेगेटिव, मतलब गामा से पहले फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। जैसे फाइनली बता दूंगा क्या रट सकते हो, पर समझने की कोशिश करो। नहीं है क्या? थोड़ा इस पे गौर करो, इस पे आओ, बीटा पे। बीटा के राइट में बताओ फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? बीटा के आगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि बीटा के आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव। बीटा के आगे फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। बीटा के आगे फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। बीटा से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। तो बीटा से पहले फंक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा था, पक्का बीटा पे तुम्हारा क्या आया होगा? लोकल मैक्सिमा। नहीं आया। क्या बेसिक थंब रूल होता है कि अगर तुम लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हो और वेवी कर्व अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो ये क्या देता है? मैक्सिमा। और अगर वेवी कर्व नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये क्या देता है? मिनिमा। इसको रख लो। लेफ्ट टू राइट मूव करो, ऊपर से नीचे गया तो मैक्सिमा, नीचे से ऊपर गया तो मिनिमा। और क्रॉस ही नहीं किया तो नन। तो यहां तो वेवी कर्व ने क्रॉस ही नहीं किया ना। मैक्सिमा कब आता है? जब ऊपर से नीचे आता है। मिनिमा कब आता है? जब नीचे से ऊपर जाता है। अब क्वेश्चन उठता है यहां पर नन क्यों? इसको भी फील कर लेते हैं। तो जरा सोचो ये क्या बोलना चाहता है। अल्फा के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? अल्फा के आगे फंक्शन इंक्रीजिंग बनाऊं कि डिक्रीजिंग बनाऊं? डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, तो जैसा होगा इंक्रीजिंग। अल्फा के पीछे क्या होगा? अल्फा के पीछे फंक्शन इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? ये ग्राफ तो देख सकते हो तुम लोग, तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव का ग्राफ है। तो यहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। तो अल्फा से पहले भी फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। ग्राफ को ऐसे लाऊं कि ऐसे लाऊं? यहां से इंक्रीज कर रहा है ना ग्राफ, तो यहां भी इंक्रीजिंग, यहां भी इंक्रीजिंग। देखो ना तो यहां तुम्हें लोकल मैक्सिमा दिखेगा, ना तो यहां तुम्हें लोकल मिनिमा दिखेगा। अगर इतना तामझाम नहीं सोच सकते बस इससे याद रखो, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में वेवी कर्व अगर क्रॉस करता है तो वहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। ऊपर से नीचे जा रहे हो तो मैक्सिमा, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो मिनिमा। और अगर क्रॉस ही नहीं किया तो नाइदर लोकल मैक्सिमा नाइदर लोकल मिनिमा। थोड़ा आया, थोड़ा बहुत आया होगा रे, बिल्कुल नहीं आया क्या? दिक्कत आ रही है क्या? अभी क्वेश्चन देखने आ जाएगा। बेसिक थ्योरी समझ में आएगी। अब देखना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज क्यों पड़ा, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अभी समझ में आएगा तुम्हें। एक तो जरूरत हमें समझ में आ ही रही है कि भाई जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा तब तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा, बट उसके अलावा भी कई बार हमें इसका यूज करना पड़ता है। आप लोग अच्छे से
मैंने तुम लोगों को कहा था चैप्टर वाइज कंसेप्ट्स की नेमिंग कर लिया करना, करते हो? मैंने बोला था चैप्टर वाइज कंसेप्ट्स की नेमिंग कर लेना, नहीं बोला था कहना था? मीन्स जैसे अपन डेरिवेटिव्स पढ़ा तो डेरिवेटिव्स में बेसिक क्या थे? फॉर्मूलेस, फिर क्या था? चेन रूल, है ना? फिर क्या था? इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर क्या था? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, फिर क्या था? पैरामीट्रिक, फिर क्या था? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हमारा ये हमने क्या करा, इस क्लास के मेन कंसेप्ट्स मार्क कर लिए कि भाई डेरिवेटिव की क्लास में ये 6-7 कंसेप्ट्स थे, ठीक है ना? अब तुम्हें जिस भी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही हो, ठीक है ना, तुम्हें सिंपल सी बात है, उसके ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पहले क्लास कॉपी से, फिर बुकलेट में अगर इलस्ट्रेशन है तो उससे, फिर डिक्शनरी के क्वेश्चन से, और अगर फिर भी लग रहा है कि कमजोर है तो किसी बुक से। तो हर सब्जेक्ट में ऐसे मार्क कर लिया करो, ठीक है ना? ध्यान देना, तुम्हें हर कंसेप्ट का बेसिक आना चाहिए, तुम्हें बहुत उसके तगड़े क्वेश्चन ना बने चलेगा, बस तुम्हें बेसिक आना चाहिए। भाई पैरामीटर अगर मैं बोल दूं तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, पैरामीटर में क्या करते हैं? dy by dt अपॉन dx by dt। इसमें एक स्पेशल केस होता था, d2y by d स्क्वायर करने के लिए d2y by अपॉन dt स्क्वायर अपॉन d2x by dt स्क्वायर नहीं कर सकते। तो जो बेसिक थ्योरी है हर एक कंसेप्ट की, वो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए। ऐसा ही फिजिक्स में, ऐसे केमिस्ट्री में, तीनों में करना, ठीक है ना? तो तुम्हारे जो डाउट्स होंगे ना बहुत नैरो डाउन हो जाएंगे कि भाई मुझे इसमें ये नहीं आता, उसको सही करना फिर बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुमसे सही नहीं हो पा रहा तो फिर टीचर से आके पूछो कि सर मेरे को इतने पार्ट में दिक्कत है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंसेप्ट मार्कआउट कर लिया करो, ठीक है? ठीक है, आज जाके करना है ना? इशारा क्या पक्का? चलो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखना बड़े अच्छे आते हैं इसके। चांद, क्वेश्चन देखो, इफ ग्राफ ऑफ y equal to f dash x, if graph of y is equal to f dash x is given by like this, ये मान लो था -2, ये -1, ये 0, ये 1। ये ग्राफ किसका गया है? बोलो किसका दिया हुआ है? f dash x का। सुना रहा है? ठीक है, मान लो अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड पहला, इसको थोड़ा सा मोड़ लेना इसको, ठीक है? थोड़ा सा यहां चेंज कर लेना बेटा, कैसे कर लेना है ना? ठीक है, फाइंड इंटरवल for which f dash x is increasing. पहला पार्ट, find interval for which f of x is increasing. Second part, तीसरा, points of local maxima and minima, points of local maxima and minima. चलो पहला पार्ट सबसे सिंपल है, बताओ। ये मार्किंग्स मान लो 1/2 होती है ना, तो ये होता -3/2, ये होता -1/2, ये होता कितना? 1/2, ये होता कितना? 3/2। तो पहला पार्ट क्या कह रहा बताओ? इंटरवल फॉर विच f dash x इज इंक्रीजिंग। f dash x मतलब यही तो f dash x का ग्राफ है। ये ग्राफ इंक्रीज करता हुआ तुम्हें कब दिख रहा है?
ये ग्राफ इंक्रीज करता हुआ तुम्हें कब दिख रहा है? तो -2 से -3/2 ग्राफ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? फिर ग्राफ घट रहा है, फिर कब बढ़ा? -1/2 से 1/2, फिर घटा, फिर कब बढ़ा? 3/2 से 2। ये नहीं दिख रहा क्या? बताओ इसका आंसर क्या लिखूं? तो ग्राफ इंक्रीजिंग कब था? -2 से -3/2, -2 से माइनस का 3/2, यूनियन -1/2 से 1/2, -1/2 से लेके कितना? 1/2, यूनियन 3/2 से लेके कितना? 2, 3/2 से लेके कितना? 2। मेरे हिसाब से पहला पार्ट तो बहुत सिंपल था, मानते हो? पक्का? सेकेंड पार्ट कैसे करते हैं? सेकेंड पार्ट में पूछा गया है इंटरवल फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। याद करो, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता था? कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता था? जब उसका dy बाय dx, जब उसका dy बाय dx मतलब f डैश x कैसा होता था? पॉजिटिव। याद करो, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता था? जब उसका डेरिवेटिव कैसा होता था? पॉजिटिव। और अच्छी बात है, डेरिवेटिव का ग्राफ भी तो हमें दे रखा है, तो हमें बेसिकली चेक क्या करना है कि डेरिवेटिव का ग्राफ पॉजिटिव कब कब है। तो डेरिवेटिव का ग्राफ पॉजिटिव कब दिख रहा है तुम्हें बताओ? डेरिवेटिव का ग्राफ पॉजिटिव एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब होगा? इस लाइन के ऊपर कि इस लाइन के नीचे? इस लाइन के जब ऊपर होगा तब वो पॉजिटिव होगा ना। तो इस लाइन के ऊपर डेरिवेटिव का ग्राफ कब दिख रहा है? -2 से -1 के बीच में बोलो, और 0 से 1/2 के बीच में। तो यहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव, यहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव, यहां एफ डैश एक्स नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव। नहीं आया तो क्या आंसर लिखो बताओ? एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग कब है बताओ? और -2 से लेके कितना? -1, यूनियन 0 से लेके कितना? 1। नहीं आएगा। बराबर। ओके, थर्ड क्वेश्चन बात है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो गौर करना, पहले तो उनको वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं स्टेप 1 में जहां पर dy बाय dx मतलब f डैश x कैसा हो? 0। तो पहले बताओ f डैश x 0 कहां कहां है? डैश x 0 कहां कहां है? सोचो, -2 पे है, बोलो, -1 पे, 0 पे है, 1 पे है और 2 पे है। इन सब पॉइंट्स पर f डैश x कैसा था? 0 था। तो सोचो f डैश x 0, -2 पे, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, इन सब पे था ना। चलो इस बार सोचो, हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या यूज कर सकते हैं? क्या हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हैं क्या? उसके लिए तो हमें f डबल डैश एक्स फंक्शन चाहिए ना, बट हमें तो f डैश एक्स का ग्राफ ही दिया हुआ है। समझ आ रहा है? पक्का मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको बताने हैं कि कहां पर लोकल मैक्सिमा होगा, कहां पर लोकल मिनिमा होगा। तो सिंपल सा रूल याद रखो, लेफ्ट टू राइट मूव करो। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो मिनिमा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैक्सिमा। तो बताओ -1 पर क्या होगा? मैक्सिमा की मिनिमा? -1 पर मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा? ऊपर से नीचे आ रहा है ना, बोलो मैक्सिमा। मान लो अगर कभी भूल गए तुम इस ऊपर से नीचे में क्या था, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। -1 के राइट में, -1 के राइट में स्लोप कैसा है? नेगेटिव, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग। अब -1 के लेफ्ट में स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग। -1 के राइट में डिक्रीजिंग, -1 के लेफ्ट में इंक्रीजिंग। दिख जाएगा ना। तो -1 पे क्या आएगा? मैक्सिमा। 0 पे क्या आएगा? 0 पे क्या आएगा? मिनिमा। नीचे से ऊपर गया ना, ये नहीं सोच पाएगा। 1 पे क्या आएगा? ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैक्सिमा। 2 पे क्या आएगा?
तो ऊपर क्या आएगा, नीचे से ऊपर गया कि ऊपर से नीचे आया, कुछ भी नहीं हुआ ना, यहां से क्रॉस ही नहीं कर रहा, और जब याद करो क्रॉस ही नहीं करता मतलब वहां पर कुछ नहीं आता। क्रॉस करेगा तभी तो मैक्सिमा मिनिमा आएगा, यहां तक क्रॉस ही नहीं किया ना, बिल्कुल नहीं आएगा। अब क्वेश्चन बस एक उठता है कि -2 पे क्या। अब -2 पे ध्यान देना, देखो एक्चुअल में अगर f' हमने -2 से ही बनाना स्टार्ट किया है, मीन्स पक्का -2 से पहले डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है। तो जो -2 से पहले मैंने f' का ग्राफ बनाया क्या, नहीं बनाया, मतलब पक्का वहां पे f' डिफाइंड ही नहीं है। और f' डिफाइंड कब नहीं होगा, जब f ऑफ x डिफाइंड नहीं होगा। मीन्स इससे पहले ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। मीन्स ये सोचो ग्राफ का क्या है, बाउंड्री पॉइंट, ये ग्राफ का क्या है, बाउंड्री पॉइंट। तो मान लो ऐसा होता, ग्राफ कुछ ऐसा होता कि -2 से स्टार्ट होता, ग्राफ किससे स्टार्ट होता, -2 से, और -2 पर डेरिवेटिव क्या होता, टेंजेंट का 0। लेकिन सोचो अगर ग्राफ में इस पॉइंट पर हम लोग किसी भी पॉइंट पर लोकल मिनिमा कब कहते थे, जब वो अपने लोकेलिटी में सब्स्टिट्यूट हो। इसकी इस साइड की लोकेलिटी तो एग्जिस्ट कर रही है क्या, इसकी इस साइड कोई लोकेलिटी है क्या, तो कैसे कमेंट करें कि भाई लोकल मिनिमा है, कर सकते हैं क्या, हमारा। तो बाउंड्री पॉइंट पे वी कांट से दैट इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। बाउंड्री पॉइंट पर हम कमेंट नहीं कर सकते। समझ गए ना, हम तभी तो कमेंट कर पाते जब इसके राइट में तो वैल्यू बढ़ी है, इसके लेफ्ट में भी वैल्यू बढ़ी हो, बट इसके लेफ्ट में कोई वैल्यू ही नहीं थी, हम कैसे बताते। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बाउंड्री पॉइंट अगर है तो उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या नहीं है। बिल्कुल नहीं, कुछ तो बोलो रे। कुछ आ रहा कुछ, हाँ डाउट है में, पूरे में, किसमें, एक में, तीन वाले पार्ट में क्या दिक्कत है। हाँ किस पे, 2 पे, वो तो एक सिंगल पॉइंट आया ना, सिंगल पॉइंट पे ग्राफ इंक्रीजिंग है, इससे कोई सेंस है, सोचो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्या इसका कोई मतलब निकलता है, निकलता। कम से कम 3 पॉइंट तो हो भाई बढ़ता हुआ देखे, में इसलिए सिंगल पॉइंट को हमने कंसिडर नहीं किया। ठीक है, थोड़ा बताया, देखो पूछ लिया करो यार, हो सकता है कई बार तुम अच्छे सवाल पूछ लो, हो सकता है ना। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा बहुत चला, अगले आगे चले, मान लो था इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 4 इंटू if f of x equal to x minus 1 to the power 4 and x minus 2 to the power कितना 3, find all points of local maxima and minima, find all points of local maxima and minima। चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हमने फंक्शन दे रखा है तो हमें इस ग्राफ में सारे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करने हैं। बताओ पहला स्टेप क्या होगा,
डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स निकाले। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एफ डैश एक्स। क्या हम इसका डेरिवेटिव करना जानते हैं क्या? क्या हम इसका डेरिवेटिव कर पाएंगे क्या? कैसे करोगे? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो पहले फंक्शन को रखते हैं कांस्टेंट, पहले फंक्शन को रखते हैं कांस्टेंट। दूसरे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कैसे करें? x माइनस 2 को क्या मान लो? t, t क्यूब का, t क्यूब का बताओ 3t का स्क्वायर। बोलो है ना? और जिसको तुमने t माना था उसका डेरिवेटिव, हमने x माइनस 2 को t माना था ना, तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 आना, प्लस सेकेंड फंक्शन को रखो कांस्टेंट, सेकेंड फंक्शन को रखो कांस्टेंट। पहले का डेरिवेटिव इसको t मानते, t की पावर 4 का कितना था बताओ? बोलो 4t का क्यूब। तो ये तुम्हारा क्या था? एफ डैश एक्स फंक्शन आता। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कॉमन ले सकते हैं कुछ क्या? देखो यहां पे x माइनस 1 की पावर 4, यहां पे 3, तो 3 कॉमन ले लू। बोलो यहां x माइनस 2 का स्क्वायर, यहां x माइनस 2 का क्यूब, तो x माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन ले लू। यहां क्या बचेगा? एक 3 और एक x माइनस 1 पर ना। यहां से क्या बचेगा? एक 4 और एक x माइनस 2, तो 4x माइनस का 8। तो फाइनली क्या बना? x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 7x माइनस का 11। बोलो ये हमने क्या किया? एफ डैश एक्स निकाला। तो पहला स्टेप क्या होता है? ये चेक करो कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो कहां कहां है। तो एफ डैश एक्स जीरो, एफ डैश एक्स जीरो कहां कहां है? एट एक्स इक्वल टू कितना बताओ? 1, 2 एंड 11/7 मानते हो? तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस ग्राफ में 3 लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिलेंगे? ट्रू या फॉल्स? इस ग्राफ में 3 लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिलेंगे, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स क्यों? ये हो सकता है एक आध जगह पर डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए, इसे मारा है। तो ये स्टेटमेंट कहना गलत है कि इसमें 3 लोकल मैक्सिमा मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट, सॉरी, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स कितने लोकल मैक्सिमा मिल सकते हैं? 3, ज्यादा से ज्यादा। ये नहीं कह सकते कि भाई एग्जैक्टली 3 ही मिलेंगे। पक्का? अब ये कैसे पता करें कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा? तब अपने पास 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके? एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना पड़ेगा? इसका एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या इतनी हिम्मत है तुम्हारे पास? क्या इतनी हिम्मत है क्या? लेकिन सोचो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है? हमें एफ डैश एक्स का तो वेवी कर्व चाहिए। तो क्या मैं इसका वेवी कर्व बना सकता हूं क्या? सोचो वो बनाना आसान है। तो हम किससे अप्रोच करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। समझ आया ना? सोचो यहां पर इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर सकते हो बकायदा, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, तो उससे भी कर सकते हो, बट वो लेंथी आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें इसका वेवी कप बनाना है। रूट्स क्या है? 1, 2 और 11/7। यही तो था वेवी कप। ऊपर से आता कि नीचे से? ठीक है, 100 रख दो, पॉजिटिव 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 ऊपर से। 2 पर रिबाउंड की पास, रिबाउंड 7/7 पे पास, 1 पे पास। तो बताओ 1 पर मैक्सिमा की मिनिमा?
1 पर मैक्सिमा की मिनिमा, लेफ्ट टू राइट जा रहे तो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, मैक्सिमा। 11/7 पे मैक्सिमा की मिनिमा, मिनिमा 2 पर कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि यहां पर तो बेबी कर्व क्रॉस ही नहीं किया ना, बेबी कर्व ने यहां क्रॉस किया क्या, नहीं किया। क्या ऐसे सोचो कि इसके राइट में भी फंक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग, लेफ्ट में भी फंक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग। तो ग्राफ इंक्रीज होते हुए इंक्रीज होते हुए चला गया, ना तो कोई लोकल मैक्सिमा होगा ना तो कोई लोकल मिनिमा होगा। बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बहुत तो आ रहा होगा रे। आया थोड़ा बहुत, चले तो समझ में आया। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालने के दो तरीके हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चन कैसा है हम उस हिसाब से यूज करेंगे। जहां पर सेकंड डेरिवेटिव निकालना आसान होगा ऑब्वियसली वो यूज करेंगे, जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना आसान होगा या उसको बेबी का बनाना आसान होगा वो तरीके यूज करेंगे। समझ में आया। चलो अब देखना, हम आते हैं इनके एप्लीकेशन पर। इनके एप्लीकेशन बहुत ही तगड़े होते हैं। अपन बेसिक स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। सबसे पहला, इफ वेलोसिटी फंक्शन of a particle is given by v is equal to 3t square minus का 2t plus 5, फाइन, ठीक है, फाइन। मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, सेकेंड time at which velocity is minimum। बड़ा ही सस्ता सा क्वेश्चन है, ठीक है। वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है टाइम के साथ, क्या पूछा गया है कि भाई बताओ वेलोसिटी मिनिमम कितनी होगी। ये वेलोसिटी का जो फंक्शन है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन देने वाला क्या पूछना चाहता है कि 3t स्क्वायर माइनस का कितना 2t प्लस 5, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। सोचो, यही तो पूछ रहा हूं, यही तो वेलोसिटी है ना। उसने पूछा वेलोसिटी मिनिमम कितनी होगी, मतलब ये मिनिमम कितना होगा, बोला है ना। अब कोई भी ग्राफ मिनिमम या मिनिमा कहां अटेन करेगा, तो बेसिकली मुझे इसका लोकल मिनिमा निकालना है। तो जो मुझे बेसिकली इसका क्या निकालना है, लोकल मिनिमा। जानते हो, अब किसी भी ग्राफ में लोकल मिनिमा कहां आएगा, किसी भी ग्राफ में लोकल मिनिमा कहां आएगा, यहां पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0। बोलो, तो इसका डेरिवेटिव कितना आता, 60 माइनस का 2, ये 0 कब होगा, बोलो t इक्वल टू 3 पे, होता नहीं होता। अब ये और चेक कर लूं तो 1/3 पे, ये और चेक कर लेते हैं
कि 1/3 पे लोकल मैक्सिमा तो नहीं मिल जा रहा, ये चेक कर ले। वो चेक कैसे करें? तो जो यहां पर एफ डबल डैश फंक्शन निकालना आसान है, बोलो। तो एफ डबल डैश टी कितना आया? 6। और अगर तुम इसमें 1/3 भी रखते तो भी तो 6 ही आता। और 6 माने क्या? पॉजिटिव। और पॉजिटिव माने क्या? ये तुम्हारा क्या देगा? मिनिमा। बिल्कुल यहाँ ये क्या कहना चाहता है कि एट टी इक्वल टू 1/3, एट टी इक्वल टू 1/3 वेलोसिटी इज मिनिमम। बोलो, एट टी इक्वल टू 1/3 वेलोसिटी इज मिनिमम। और कितनी होगी? कितनी होगी? तो 1/3 छाप दो। तो 1/3 छापते तो वी मिन कितना तो बताओ? 3t²। बोलो है ना? इसका कितना? 5। क्या कहता है ये? तो 1/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3 प्लस 5 माइनस 1/3 प्लस 5 14/3। देख लो, आराम से समझो। नहीं आया क्या? माना कुछ तो बोलो। ये कठिन लगा क्या? सिंपल था ये तो। वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था रे। वेलोसिटी फंक्शन दिया है, तुम्हें क्या निकालना है? इसका मिनिमम निकालना है। सीधा डिफरेंशिएट करके 0 किया, चेक किया कि वहां पे मिनिमम है या नहीं। तो पॉइंट मिल गया। किस पॉइंट पे मिनिमम आएगा? टी इक्वल टू 1/3 पर। तो पहले पार्ट में पूछा था बताओ मिनिमम वेलोसिटी होगी कितनी। तो टी इक्वल टू 1/3 फंक्शन में रख के वेलोसिटी निकाल ली। तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया? 14/3। पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया? 14/3। दूसरे पार्ट का आंसर फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी इज मिनिमम, तो वो कितना आ गया? 1/3। ये सच बताओ आया नहीं? यहाँ वैसे प्रॉब्लम है। सच में आ रहा है ना? देखो इन सब का यूज बेसिकली फिजिक्स में पड़ेगा तुम्हारे, अभी ऐसे में तो नहीं पड़ता। चलिए आगे और करना। मैं क्या कह रहा हूं, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में तुम्हें इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। 3t² माइनस 2t प्लस 5। बिल्कुल, क्योंकि गौर करना ये जो फंक्शन दिया है बड़ा अच्छा दिया है। 3t² माइनस का कितना था? 2t प्लस 5, ये है ना? ना हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि देखो ये सोचो क्वाड्रेटिक कितना है? दिस इज बेसिकली क्या? क्वाड्रेटिक। अपर की लोअर? अपर क्वाड्रेटिक है। सोचो तो क्या मैं इसका ग्राफ सोच सकता हूं? सोचो अगर मैं वी टी का ग्राफ बनाता तो वी और टी के बीच में जो ग्राफ बनता है इसको y मानो, इसको x मानो, तो y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 5 क्वाड्रेटिक तो बनता। और यही तो वो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी कैसी है? मिनिमम। सोचो, और यही तो वो पॉइंट है जहां पर जिस t पर वेलोसिटी मिनिमम है। और याद करो इसके कोऑर्डिनेट हमने निकालने सीखे, -b/2a माइनस t/4a। तो -b/2a माइनस b/2a मतलब कितना? 1/3 माइनस d/4a माइनस का b²
माइनस का 4ac बाय 4a, बोलो है ना, 4 कटता तो कितना आता 14 बाय 3 प्लस करा 1/3 कॉमा कितना 14/3, ये नहीं आया। तो इस बार जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ दिया था वो क्वाड्रेटिक दिया था ना, और क्वाड्रेटिक का मिनिमा हमें डायरेक्ट निकालना आता है, चाहो तो तुम ये यूज कर सकते हो, चाहो तो, नहीं तो मैक्सिमम मिनिमा तो है ही अपने पास ऑप्शन। नहीं आया, सच में आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ लग तो नहीं रहा शक्ल देख के तुम्हारे। थोड़ा बहुत चला तो शायद समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स में इसका यूज कैसे होगा। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं तो और क्लियर होगा। चलो थोड़ा सा आया, बोलो अगला क्वेश्चन देखें। देखना बस ये एक चार्ज्ड रिंग है, इसकी वजह से कुछ है ऐसा, इसकी वजह से x डिस्टेंस दूर जाओ, इसकी वजह से x डिस्टेंस दूर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जिसकी वैल्यू कुछ है kx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस क्वेश्चन समझो, पहले पहले डर के बैठ जाओगे। ये एक रिंग है चार्ज, इसकी वजह से x डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो कुछ ही है, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली फाइंड x एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, फाइंड x एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो ये सिर्फ गिमिक है, सिंपल सी भाषा में ये है कि उसने मैथमेटिकली तुम्हें एक ये फंक्शन दे दिया और इसका तुम्हें क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमा। यही तो क्वेश्चन हो गया। तो जो ई एक्स का फंक्शन तुम्हें दे रखा है, उसने पूछा ई मैक्सिमम कब होगा, तो जब ये मैक्सिमम होगा। और क्या हमें किसी भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा निकालना आता है क्या, निकाल सकते हैं ना। तो इनडायरेक्टली बस क्वेश्चन क्या है कि हमें इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा निकालना है, तो kx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमा। क्या करें बताओ भाई, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करते तो dy बाय dx ऑब्वियसली डिविजन रूल लगेगा, बोलो। तो डी एन डैश, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3/2, डी एन डैश के माइनस एन डी डैश एन बी डैश
इस चीज का डेरिवेटिव कैसे करूं? चेन रूल, इसको क्या मानते हैं? टी। तो टी की पावर 3/2, टी की पावर 3/2 कितना आएगा? 3/2। और टी की पावर बोलो 3/2 - 1 मतलब कितना? 1/2 बोलो। और जिसको तुमने टी माना है उसका खुद का डेरिवेटिव, और अपॉन में क्या आएगा? बी स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या करेंगे? जीरो। इसको हम लोग क्या करेंगे? जीरो। थोड़ा सा है। अब इसको समझा कर लेते हैं। कॉमन कुछ खींच सकते हैं क्या? देखो के दोनों में कॉमन, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 भी कॉमन। तो के कॉमन, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ये भी कॉमन। यहां से कितना बचता? एक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से बचता, देखो 2 से 2 निपटता, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और कितना? 3। तो माइनस का कितना? 3x का स्क्वायर। और इसको जीरो रखते, बोलो ये तो देखो जीरो होने से रहा, तो पक्का यही जीरो होगा। तो पक्का आर स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर क्या होगा? जीरो। therefore x स्क्वायर इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर बाय 2। therefore x इक्वल टू प्लस माइनस का r बाय √2। कुछ नहीं आएगा। तो x की दो वैल्यू आई, एक r बाय √2 प्लस का, एक r बाय √2 माइनस का। साफ दिख रहा है कि जब x पॉजिटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव देगा, x नेगेटिव रखोगे तो ये नेगेटिव देगा। तब उनको क्या चाहिए था? ई मैक्सिमम। तो ई मैक्सिमम ऑब्वियसली प्लस पाएगा। तो ई मैक्सिमम किस पे आ गया? एट आर एक्स इक्वल टू कितना? r बाय √2। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड will be maximum at x इक्वल टू कितना? r बाय √2। तो बेसिकली फिजिक्स में इतने सिंपल एप्लीकेशन होंगे इसके। तुम्हें एक फंक्शन मिल जाएगा और पूछा जाएगा इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कहां होगा, पूरे 2 साल तक। ये सबसे कठिन क्वेश्चन होगा शायद, मतलब ना बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे ना? चलो आगे चलें। अब मैथ वाला एप्लीकेशन देखते हैं। इसका तो हो गया, मैथ का देखना है ना। चलो मैथ वाले एप्लीकेशन थोड़े अच्छे आते हैं। तुम लोग का क्विज है ना? ठीक है, अगला जो क्विज होगा मैथ का उसमें आएगा क्या? अभी क्या पढ़ा अपन ने? इससे जस्ट पहले क्या पढ़ा था? अभी टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा। अगले वाले में याद रखना है, टेंजेंट नॉर्मल हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा, है ना? शांत। फिर आगे हटा दो इसको, गौर करना, समझ जाओ। हाँ बच्चे, वो डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है। हाँ ये तो फंक्शन है ना। तो जो माइनस आर बाय √2 पे ई नेगेटिव आया था ना, है ना?
कर लिखना, चल जाओ। अब देखना, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, बात कम करो, इज 100. फाइंड the sum of two positive numbers is 100. बात कम करो, फाइंड minimum value of मैक्सिमम कर लो पहले, मैक्सिमम वैल्यू पहला इजी लेता हूं ऑफ द प्रोडक्ट, शांत जाओ। चलो अब हम लोग देखते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। थोड़ा सा बात कम करो। चंद्रश ने क्या कहा, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका सम कितना है, 100 है। हमें कुछ भी उन नंबर्स के बारे में नहीं पता, तो लेट सपोज दोज नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो मैं क्या कंडीशन गिवन है, लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 100, ये गिवन है। हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखना सोचने का तरीका क्या होता है, हमें समझना किसी भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना आता है, लेकिन मैं कह रहा हूं वो तो जो एक आधा से जो हमने किन किन फंक्शंस के लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना सीखे थे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की बात 3/2। क्या यहां पर सिंगल वेरिएबल था कि दो वेरिएबल थे, तो जो यहां सिंगल वेरिएबल था तभी तो हम इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। लेकिन यहां पर सोचो दिक्कत क्या है, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, तो यहां कितने वेरिएबल है, 2। तो क्या अभी तुम इसको डिफरेंशिएट करके कुछ कर पाओगे क्या, यहां तो 2 वेरिएबल है ना। पहला काम अपना क्या होगा, हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो पहले इस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सिंपली एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिख दे। और अच्छी बात है एक्स और वाई में तुम्हें रिलेशन पता है, तो वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस का एक्स। तो ये भी तो एक्स इंटू वाई की इक्विवेलेंट ही है। और अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो गया कि हमें इस चीज की क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। थोड़ा यहां, और ये अब मैं कर सकता हूं क्योंकि अब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उसका डेरिवेटिव 0 कर दे, तो इसका डेरिवेटिव करते कितना था, 100 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 2x, डेरिवेटिव 0 करते तो x इक्वल टू कितना आता, 50। और अगर तुम इसका डबल डेरिवेटिव भी चेक करो, अगर तुम इसका डबल डेरिवेटिव भी चेक करोगे तो इसका डबल डेरिवेटिव सोचो क्या आएगा, माइनस का 2। और याद करो नेगेटिव में क्या मिलता था, लोकल मैक्सिमा। मींस x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब x कितना होगा, 50। और x 50 है तो y भी कितना होगा, 50। बोलो, तो x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू, x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आगे बताओ, 50 का होल स्क्वायर। क्या वो नहीं आएगा, क्या है नहीं आया, कर सकते हो, कर सकते हो। शांत, बिल्कुल नहीं आएगा, कुछ तो बोलो रे।
हाँ ना, पक्का बन रहा है ना भाई। मान लो इसी में समझ जाओ, सेकेंड पार्ट पूछा होता, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। मतलब पूछा होता है इसी में, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आओ स्टार्ट कैसे करते हैं। क्वेश्चन चल रहा है, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका सम 100 है, तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बोलो क्या, थोड़ा सा मैं चेंज करें, 2x क्यूब कर लो, चलो 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब। वापस से, क्या तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? क्या तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? कर सकते हो, बट क्या वो सिंगल वेरिएबल में है क्या? नहीं है ना। तो पहला काम क्या है, इसको सिंगल वेरिएबल में लाओ। और सिंगल वेरिएबल में कैसे लाएं? बोलो, x प्लस वाई कितना था? 100। तो y कितना होगा बताओ? 100 माइनस का x। तो y की वैल्यू 100 माइनस एक्स छाप दें, तो 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब। और ये सोचो अब एक सिंगल वेरिएबल में आ चुका है, और हमें इसकी क्या फाइंड करनी है? मिनिमम वैल्यू। बोलो है ना। पहले यहां तक आया नहीं आया? आराम से सोच लो। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग पहले सिंगल वेरिएबल में चीजों को ला रहे हैं, उसके बाद अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहां तक आया? तो अब मुझे इसका क्या निकालना है? लोकल मिनिमा। कैसे निकालू? तो लोकल मिनिमा कैसे निकाले बताओ? वापस से क्या करें, एफ डैश एक्स कितने कर देते हैं? 0। तो एफ डैश एक्स देखते हैं 0 कब होगा। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? बोलो, 6x का स्क्वायर। ये t है, तो t क्यूब का कितना आएगा? 3t का स्क्वायर। t क्यूब का कितना था? 3t का स्क्वायर। और जिसको t माना है, जिसको तुमने क्या माना है? t, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? जिसको हमने t माना उसका डेरिवेटिव आएगा -1। ठीक है, इसको हमें क्या करना था? 0। इसको हमें समझ जाओ 0 करना है। चलो कुछ कॉमन जा रहा है क्या? कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 3 कॉमन ले लेते हैं ना। तो कितना था? 2x का स्क्वायर, और कितना माइनस है, कितना 100 माइनस का x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। तो कितना आएगा? 2x का स्क्वायर माइनस का, यहां से कितना था? x का स्क्वायर माइनस का कितना? 200x प्लस का कितना? 100 का स्क्वायर। समझ जाओ। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना आएगा? 200x माइनस का कितना? 100 का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक बन गया। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स मैं निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं ना, सबमिटिंग द होल स्क्वायर। तो x प्लस 100 का होल स्क्वायर। बोलो यहां कितना आता है? 100 का स्क्वायर, और ये भी 100 का स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ 100 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ? माइनस का 100 प्लस माइनस का 100√2 आ गया। और याद करो शुरुआत में लिखा था एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो पक्का माइनस वाला तो देखो नेगेटिव बनेगा ना। तो आंसर कितना आएगा? x इक्वल टू बताओ -100 प्लस 100√2 मीन्स 100 टाइम्स √2 माइनस का 1। नहीं आया ना? लग तो नहीं रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं आया क्या? सिंपली इसको डिफरेंशिएट किया, चेक किया 0 कब होगा। क्या रूट्स नहीं निकल पाए क्या? क्या नहीं आया?
कुछ तो बोलो। क्या बचे? एक्स भी 50 आ गया तो वाई भी 50 होगा। एक मिनट चलो, एक्स 50 कैसे आया, कह रही हो? डिफरेंशिएट कर, इसको 0 कर दो। बिल्कुल नहीं आया, कुछ तो बोलो रे। क्या हो गया? मिनिमम क्या मिनिमम प्लस लिखा? वो प्लस इसलिए लिया कि एक्स और वाई पॉजिटिव नंबर थे ना। अगर हम माइनस लेता तो एक्स नेगेटिव आया था। एक्स तो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए था। शांत, प्लस माइनस तो अलग चीज, वो डबल डेटिव में करते हैं ना, कंफ्यूज कर रहे हो। बिल्कुल नहीं आया क्या? थोड़ा सा आया। आगे चलें, बोलो आगे चलें। चलो अगला दिन ना, प्रैक्टिकल लाइफ में देखना मैक्सिमम मिनिमा कैसे तुम्हें फायदा कराएगा। मान लो मैंने तुम्हें एक रस्सी दे दी, शांत, मान लो मैंने तुम्हें एक रस्सी दे दी, कितने की? 100 मीटर की दे दी तुम्हें। मैं मान लो ग्वालियर का राजा हूं, मैंने तुमसे कहा इस रस्सी को ले जाओ और एक रेक्टेंगुलर एरिया इनक्लोज करो। जितना एरिया तुम इनक्लोज करोगे वो हिस्सा तुम्हारा, वो हिस्सा तुम्हारा, तुम्हारा। तो फाइन, ऑब्वियसली तुम क्या चाहोगे? मैक्सिमम एरिया इनक्लोज करना, एंड मैक्सिमम एरिया विच कैन बी इनक्लोज्ड। क्वेश्चन क्या है? मैंने तुम्हें 100 मीटर की रस्सी पकड़ाई, मैंने तुमसे कहा पूरे एरिया में जाके कहीं भी एक रेक्टेंगुलर रीजन इनक्लोज कर दो, कितनी भी साइज का, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना? तो डायमेंशंस क्या होंगे ताकि जो एरिया तुम इनक्लोज करोगे वो मैक्सिमम होना चाहिए। सोचो, एक बच्चा होता वो दिमाग लगाता कि ऐसे करते हैं, इस रस्सी को 50 मीटर इधर इनक्लोज करना है, तो 50 मीटर घुमा के। तो बताओ ये समझदार है कि बेवकूफ है? बेवकूफ है, क्योंकि एरिया तो 0 आया, उसको एक पट्टी मिल गई, अब क्या बनाएगा वहां पे? हाँ, तुम्हारा नहीं आ रहा, एरिया मैक्सिमाइज करना ना। तो मान लेते हैं भाई नहीं पता उनको, तो ये मान लेते हैं एक्स होता है, ये क्या होता? वाई, है ना? हमें क्या पता है इसका पेरीमीटर कितना है? 100। इसका पेरीमीटर कितना है? 100। पेरीमीटर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये कितना गिवन है? 100। मीन्स एक्स प्लस वाई क्या गिवन है? 50। हमें मैक्सिमाइज क्या करना है? हमें क्या चीज मैक्सिमाइज करनी है? एरिया। एरिया कितना आएगा? एक्स इंटू वाई। हमें एरिया को क्या करना है? मैक्सिमाइज। क्या मैं अभी इसमें मैक्सिमम मिनिमा लगा सकता हूं क्या? क्योंकि दो वेरिएबल है, तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, तो y को रिप्लेस कर दो किससे? बोलो 50 माइनस एक्स से। अब बेसिकली मुझे इस फंक्शन को क्या करना है? मैक्सिमाइज। इस फंक्शन को क्या करना है? मैक्सिमाइज। बोलो अब इसको मैक्सिमाइज कैसे करें? भाई डिफरेंशिएट कर 0 कर दो।
तो डिफरेंशिएट करके 0 करते तो एफ डैश एक्स कितना था, बोलो 50 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का कितना 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आता 25। मीन्स जब एरिया मैक्सिमम होगा, जब एरिया क्या होगा मैक्सिमम, तो डायमेंशंस क्या होंगे, x कितना आया 25 और x प्लस वाई कितना था 50, तो y भी कितना आएगा 25। मीन्स उस केस में जो डायमेंशन होगा वो बेसिकली एक स्क्वायर होगा 25 बाय 25 का, तो तुम कितना एरिया इंक्लूज कर पाओगे मैक्स टू मैक्स 625 स्क्वायर मीटर। 625 स्क्वायर मीटर से नाम कितना बड़ा होता है, 25 मीटर है, फुट नहीं है। है क्या, नहीं है क्या, आगे चले। सच में बनना नहीं बन रही, बन रहा है ना, ठीक है। यहां तक आया, यहां तक अगर तुम्हें आ गया मतलब तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा आ चुका है, आ चुका है। इसके आगे अगर थोड़ा कम भी समझ में आए तो टेंशन वाली बात नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा तुम्हें आ चुका है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो चल आगे, यहां तक आया ना, चलो बात तुम करो। फाइन, maximum area of rectangle which can be inscribed in a semicircle of radius r. Find maximum area of rectangle which can be inscribed in a semicircle of radius r. ठीक है। अब ना अगला जो हम एप्लीकेशन सीख रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें बस हमें एक स्टेप और सोचना पड़ता है। तो देखो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है बस वही सबसे कठिन है, बाकी तो एज इट इज होता है। एक बार फंक्शन मिल गया तो उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा तो तुम निकाल ही लोगे, बस मुद्दा उठता है कि फंक्शन कैसे निकालें, ठीक है। तो गौर करना अच्छे से। फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल। थोड़ा सा फिल करते हैं। मान लो ये सेमीसर्कल है, पहले इसमें फील करो कि जो तुम रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब कर सकते हो वो दिखने में कैसे कैसे हो सकते हैं। तो जो एक रेक्टेंगल कुछ ऐसा हो सकता था, बोलो, एक रेक्टेंगल सोचो कुछ ऐसा हो सकता था, एक रेक्टेंगल कुछ ऐसा भी हो सकता था, हो सकता है ना, और एक सोचो रेक्टेंगल ऐसा भी हो सकता है, और एक पतला सा रेक्टेंगल यहां भी हो सकता था। तो बहुत सारे रेक्टेंगल बनते,
हमारे बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं, तो हमें पता करना है इनमें से वो कौन सा रेक्टेंगल होगा जिसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमें समझना, बेसिकली मैं कह रहा हूं, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया का फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल में निकाल पाया, उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा निकाल ही लेंगे। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में निकाल पाया, तो मैं इसका मैक्सिमम एरिया निकाल सकता हूं लोकल मैक्सिमम मिनिमा की यूज करके, है ना। तो यहां जो सबसे कठिन स्टेप होता है वो ये होता है कि वो वेरिएबल हम ले क्या, वो वेरिएबल हम क्या लें, इसके रिस्पेक्ट में हम इसका एरिया लिखें। वेरिएबल आर तो कांस्टेंट है रे, समझो। तो गौर करना, जितने भी सर्कुलर टाइप के शेप्स होते हैं, जितने भी सर्कुलर शेप्स होते हैं, जैसे कि सर्कल हो गया, हमारा स्फीयर हो गया, जिसमें हाइट्स नहीं होती, जिसमें हाइट नहीं होती, इन सब में हम लोग इन जनरली जो वेरिएबल यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, थीटा। इन सब में हम लोग जो वेरिएबल हमेशा यूज करेंगे क्या लेंगे, थीटा। और ऐसे शेप्स जिसमें हाइट्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इन सब में हम लोग जो वेरिएबल यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस या लेंथ। ये एक बेसिक दिमाग में छापना। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जितने भी रेक्टेंगल्स तुमने बनाए, हर रेक्टेंगल का जो अपर राइट कॉर्नर है, हर रेक्टेंगल का जो अपर राइट कॉर्नर है, क्या मैं कह सकता हूं, जैसे इस रेक्टेंगल का अपर राइट कॉर्नर सोचो कुछ इस थीटा पे लोकेटेड है, इस वाले रेक्टेंगल का अपर राइट कॉर्नर सोचो कुछ इस थीटा पे लोकेटेड है, इस वाले रेक्टेंगल का अपर राइट कॉर्नर सोचो कुछ इस थीटा पे लोकेटेड है। मींस अगर मैं एक वेरिएबल रेक्टेंगल मानूं, तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो अपर राइट कॉर्नर है वो कुछ यहां थीटा पे लोकेटेड है, और अगर मैं थीटा बदलूंगा तो मुझे डिफरेंट रेक्टेंगल्स मिलेंगे। फील करो, अगर मैंने थीटा बदला तो मुझे डिफरेंट रेक्टेंगल्स मिलेंगे। फील करो, जब मैं थीटा रखूंगा 10 डिग्री, जब मैं थीटा के रखता 10 डिग्री, तो सोचो उस केस में मेरे को जो रेक्टेंगल मिलता वो ये वाला मिलता। अगर मैं थीटा रखता 20 डिग्री, तो सोचो जो मुझे रेक्टेंगल मिलता ये वाला मिलता। अगर मैं थीटा रखता 70 डिग्री, तो मुझे जो रेक्टेंगल मिलता वो ये वाला मिलता। और अगर मैं थीटा रखता 89.9 डिग्री, सोच पा रहे हो, तो मैं ये सोचो कि थीटा बदलने पर हमें सारे पॉसिबल रेक्टेंगल्स मिलेंगे, हमें सारे पॉसिबल रेक्टेंगल्स मिलेंगे। बस ये समझो तुम, यहां पे मैंने क्या किया, हर रेक्टेंगल को मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकता हूं। थीटा बदलूंगा, रेक्टेंगल बदलेगा। बस इतना फील कर लो कि अगर मैंने थीटा चेंज किया तो रेक्टेंगल चेंज हो जाएगा। नहीं आया भाई, सच में आया। मैं बेसिकली कर कह रहा हूं कि मैं एक वेरिएबल रेक्टेंगल मानना चाह रहा हूं, मैं एक वेरिएबल रेक्टेंगल मानना चाह रहा हूं, और उस वेरिएबल रेक्टेंगल में जो पैरामीटर है मैंने वो क्या यूज किया इस केस में, थीटा। दिस इज अ वेरिएबल रेक्टेंगल बिकॉज थीटा इज वेरिएबल।
अब इस वेरिएबल रेक्टेंगल का एरिया क्या मैं निकाल सकता हूं क्या? क्या इस वेरिएबल रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं क्या? ये अगर r है तो ये कितना होगा? r cos थीटा। r है तो r cos थीटा होगा। तो लेंथ कितना आएगा? लेंथ कितना आएगा? 2r cos थीटा। हाइट कितना आएगा? r का sin थीटा। 2r नहीं आएगा। हाइट कितना आएगा? r का sin थीटा। तो समझ में आया? इस वेरिएबल रेक्टेंगल का एरिया भी तो वेरिएबल होगा, जो थीटा बदलने पे बदलेगा। जो इस रेक्टेंगल का एरिया थीटा बदलने पे बदलता ना, तो इस वेरिएबल रेक्टेंगल का एरिया इन फंक्शन ऑफ थीटा हम निकाल पाए। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट थीटा पर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा वो ये बता रहा। डिफरेंट डिफरेंट थीटा पर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा वही तो ये बता रहा है। तो अब फिर जो क्वेश्चन क्या रह गया कि हमें बेसिकली वो थीटा ही तो फाइंड करना है जब एरिया क्या हो जाए? मैक्सिमम। तो जो अब हमें वो थीटा फाइंड करना है जिसपे एरिया क्या हो जाए? मैक्सिमम। और देखो ये बड़ा अच्छा लिखा है। देखो अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लू, आर स्क्वायर एक साइड खींच लू, तो क्या लिखा हुआ है? 2 sin थीटा इंटू कितना? cos थीटा। कुछ होता है क्या? ये कुछ होता है नहीं होता? क्या होता है? ये कितना होता है? sin 2 थीटा। ये समझ में आया? तो बस यहां तक ही दिक्कत होती है कि हमें फंक्शन ही नहीं निकालना आता। तो देखो वापस सुनो। तो इन टाइप के क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ता है? एक ऐसा वेरिएबल मानना पड़ता है जिसके रिस्पेक्ट में हम जिस भी चीज का मैक्सिमा मिनिमा निकालना चाहते हैं उसको लिख पाए। तो जैसे मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए था, तो मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लिखा एक सिंगल वेरिएबल थीटा के टर्म में। और अब मुझे क्या चाहिए? वो थीटा जिसके लिए एरिया क्या हो? मैक्सिमम। इस बात अंदर हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोचो, क्या तुम सोच सकते हो ये एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब ये पार्ट मैक्सिमम होगा। और जरा सोचो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। और कब होगा? when 2 theta is equal to कितना? 90। मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना? 5/4। तो ए मैक्स कितना आता? आर स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। इसके लिए कितनी हो गई? 1। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो तुम इसमें इनक्लोज कर पाओगे आएगा आर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन क्या होंगे? तो जो थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। तो रेक्टेंगल कुछ 45 डिग्री पे बन रहा होगा। नहीं आया? थोड़ा सा आया? समझ बताओ, जोर से बोलो। क्या ये थीटा है? तो ये लेंथ कितना आएगा? आर का कॉस थीटा। ये लेंथ आर का साइन थीटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा, तो 2r cos थीटा लेंथ हो गया। ब्रेथ कितना हो गया? आर साइन थीटा, है ना? बहुत होता है वगैरह, बिल्कुल भी नहीं आएगा। कुछ तो बोलो। सेकेंड ब्रेक कब का था? सेकेंड ब्रेक कितने का है मुझे पता नहीं है। ये मतलब कितने का है? 15 मिनट नहीं, कितने बजे होता है सेकेंड ब्रेक? 11, 11:30? अभी तो टाइम है ना। कितना बज रहा है? वो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें, वहां से लाइट पड़ के आ रही है। चलो थोड़ा सा
थोड़ा बहुत आया नहीं यार, चलो असली तय कर लेते, ज्यादा नहीं करते। वो देना बुकलेट। शांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसिटी है, अच्छे से करना। शांत, बात कम करो। इलस्ट्रेशन नंबर 243, 44। सॉरी, 42 से लेके 45 है ना। 46 ले लेना, 46 कर लेना इसका ना। शांत, डिस्ट्रिक्ट 4 में आ जाओ। डीसीटी 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। Right. 13, 14। कितने, 22 तक कर लोगे? कर पाओगे 22 तक? 1 से लेके 22 तक कर लो, है ना। 1 से 22। ठीक है, लो कर लोगे ना। 1 से लेके 22 तक कर लो। कल डिस्कस करूंगा मैं सारे, है ना। कल तक कर लाना, कल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है सारे। चलो बच्चों, मिलते